हे गाइस, आज का रिएक्शन बहुत मूड में बना रही हूं मैं। क्यों बना रही हूँ? बिकॉज बहुत दिनों बाद ना रिएक्शन के ऊपर ऐसे हेटर्स का जवाब आया है जिसको सुन के मुझे पहले वाले दिन याद आ गए कि भाई जब इनको जवाब दिया जाता था तब ये सही रहते थे। इसलिए विदाउट डिले इंट्रो दिया ही नहीं, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि गधी के चमचों, कड़छी, गधी के कुत्तों, ना घर के ना घाट के, तुम लोग ये बताओ, तुम लोगों ने आज तक गधी के लिए क्या किया है? क्या किया है उसके लिए? रिएक्शन चैनल वाले कितना कर रहे हैं उसके लिए तुम्हें पता है? हम अपने व्यूअर्स वहां भेज रहे हैं, एटलीस्ट 10, 15, 20, 100, 50 का सहारा हम उसको लगा रहे हैं, रोज रोज हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको। तुम लोग क्या कर रहे हो? आज तक 1 रुपया भी दिया है उसके लिए? किया है उसको बड़ा? उसके सपोर्टर्स तुम बोलते हो कि हाँ भाई हम उसके सपोर्ट में हैं, हमें वो ये है, वो ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है ना, तो वो उस चीज को मानती है जिस वो सिचुएशन में वो गुजर रही है, ठीक है ना? तो हम लोग उस चीज को लेके बार बार बोलते हैं ना, उसको हिट करते हैं। बट तुम लोग ऐसे हो कि घर का भेदी लंका ढा रहा है, तुम उनको रोज चुभा रहे हो उसको। तुम काहे के सपोर्टर्स हुए भाई? अपना मतलब निकालने पहुंच जाते हो और किसी की मंडी में घुस जाते हो ये बात चुभाने के लिए कि भाई तुम मुझसे जल रहे हो, तुम मुझसे की बराबरी नहीं कर सकते इसलिए तुम मुझसे जल रहे हो हैं। अगर तुम्हारी भी ऐसी हालत हो जाए तुम्हें तब पता चलेगा। तुम जिस भी फैमिली से आते तुम गधी की फैमिली से ही हो, बिकॉज जैसा गुरु वैसे शिष्य है। तुम्हारा गुरु ही ऐसा है जो सबको बद्दुआएं देता है, तो तुमने बता ही दिया है तो कि तुम अपने गुरु के सबसे ऐसे शिष्य हो जो उनको पूरा फॉलो अप करते हो। जैसे वो जिस राह पे चलती है ना, पहले आराम से, फिर उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी चीजें कह के बद्दुआ दे के लोगों का घर जलाने की कोशिश करती है, तुम भी वैसे ही हो। तुम भी उस पानी के मेंढक हो। तुम्हें क्या क्या बोलूं? और तुम लोग ये बोल रहे हो कि हम उसके सपोर्टर्स हैं। अरे इससे अच्छा तो हेटर्स हैं। सपोर्टर्स तुमने 107 के फैमिली कर दी है उसकी, 1,07,000 फैमिली कर दी है उसकी, और तुम उसे देखने भी नहीं आते। किस बात के सपोर्टर्स तुम? सपोर्टर से अच्छा वो चाहेगी मेरे तो सारे हेटर्स ही हो जाएं, एटलीस्ट उसका घर बहुत अच्छे से चलेगा। तुम्हें कोई पसंद नहीं करती वो, तो तुम अपना लोटा ले ले कहीं ना कहीं घूमते रहते हो, कभी यहाँ बैठ कभी वहां बैठ, तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं, कोई नहीं पूछता तुम्हें। और तुम किस बारे में कह सकते हो दूसरों के आके, मेरी वीडियो पे आके मुझे कह रहे हो जा यहाँ से? वाह भाई वाह, बिन बुलाए मेहमान तुम, पानी के गंदे मेंढक तुम, और जो साफ पानी में आने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर गलत चीज का सफाया किया जाता है कि गलत चीज नहीं बर्दाश्त की जाती, उस पर रिएक्शन दिया जाता है। जैसे तुम्हारी शिट स्टोरी चली थी ना तुम्हारी दीदी की, तुम भी शायद वही शिट स्टोरी के कुछ मिठाई खानी तुमने भी शुरू कर दिया ना शिट की, है ना? इसलिए आते हो दुम दबाते भागते, कहने चल पड़ते हो सारे मक्खी भिनकते हुए। जहाँ पे शिट के बारे में बात हुई वहां पर उसकी मक्खियां आ जाती हैं कहने के लिए। और कितना सुनोगे मेरे से? जब शिट के बारे में बात हो रही है तो ऑब्वियस है ना यार, आपको पता ही है मक्खियां किस तरह से आती हैं। और तुम वही गंदे शिट हो, बहुत ही ज्यादा गंदे शिट हो, इसलिए आ जाते हो बकवास करने के लिए। मेरे सब्सक्राइबर सपोर्टर्स अच्छा जवाब देते हैं तुम्हें, बट तुम्हें ये लगता है कि वो बात हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं नहीं देख रही हूं, तो इस चीज को भूल जाओ। हर नेगेटिव हर पॉजिटिव जितने भी कमेंट्स आते हैं हर एक को मैं पढ़ती हूँ, और जितनी आपसे बात हो रही होती है उसको ही मैं ही पढ़ती हूँ। तो इस चीज से तुम भूल जाओ कि तुम अपनी शिट करके यहाँ पर जाओगे और तुम्हें उसका हर्जाना भी नहीं भुगतना पड़ेगा। सॉरी, ये शिट बर्दाश्त तुम्हारी शिट मैडम करती होगी, यहाँ पर नहीं चलेगी, बिकॉज यहाँ पर नॉर्मल इंसान रहते हैं जिनको हर गंदगी से फर्क पड़ता है, चाहे वो घर की गंदगी हो चाहे वो वाईटी की गंदगी हो, बिकॉज उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे जैसे लोगों पे पड़ता है, नॉट मी। कुछ सेंसिटिव लोग भी होते हैं जो ऐसी कंडीशन देखकर और अपने आप को वो कर लेते हैं डिमोटिवेट, वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो अपना कुछ ना कुछ अच्छा टाइम पास करने के लिए वाईटी पे आते हैं। जब ऐसे लोग उनको दिख जाते हैं ना, शिट जैसे लोग उसे दिख जाते हैं, तो वो अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हैं। यार हम क्या करेंगे लाइफ में फिर?
चलो गाइज, अब करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। शिट की तो हो गई बहुत सारी बातें एंड शिट स्टोरी की भी बहुत सारी बातें हो गई हैं। अरे अच्छा, मुझे लगता है कि इसका नाम गधी तो चलो था ही, एक न्यू नेम इनवाइट कर देते हैं शिट कंपनी, बिकॉज जो इससे बिलोंग्स करते हैं, जो उसके हेटर्स तो बहुत बढ़िया है सीरियसली, जो उसके सपोर्टर्स हैं वो भी शिट कंपनी का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज से कहीं ना कहीं एक न्यू नेम मैंने आपका रख दिया है, शिट कंपनी, बिकॉज शिट कंपनी ने अपनी स्टोरी खुद बयां की थी अपने लफ्ज़ों में। सो इससे अच्छा हम क्या नाम रख सकते हैं उनके लिए, ठीक है। चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, बड़ी देर हो गई, 5 मिनट का समाचार तुम्हारे लिए भी, बिकॉज शिट। तो यार गाइस, आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जो मेन मुद्दे की बात है कि दीदी आजकल शिट ये बात कह रही है कि भाई मुझे लोग ना ये कह रहे हैं कि मैं पानी की मछली, एक गंदी मछली पूरे पानी को खराब कर रही है। लोग सही कह रहे हैं। और तुमने अपनी स्टोरी में, मतलब वीडियो में ये शेयर किया कि तुमने उस बंदे की हेल्प करी थी, ये किया था, वो किया था, किसी ने साथ नहीं दिया था, मैं ही आगे आई थी। क्या उस बंदी ने तुम्हें बोला था? उस बंदी ने तुम्हें कहा था कि भाई मेरी ये चीज शेयर करो। अगर तुमने अपने आप हेल्प करी, दैट्स योर चॉइस। अगर आप हेल्प नहीं करती, वो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। बट तुम अपना एहसान किसी पे क्यों थोप रही हो जब तुमसे किसी ने कुछ मांगा ही नहीं? मे बी वो तुम्हें पसंद नहीं करता है बंदा और तुम उसके बारे में गुणगान करती फिर रही हो, तो ये तुम्हारी दिक्कत है, सामने वाले की नहीं। एंड जो सामने वाले ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तुमको देख के मे बी जो इस सिचुएशंस में लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो अपने आप को गलत न कर लें। उनको लग रहा हो कि हम भी ये काम शुरू कर देते, मे बी हम भी सही हो जाएंगे वाईटी पे, हम भी अपना अच्छा खासा खर्चा पानी चला लेंगे। जिंदगी खराब करवा रही तुम उन लोगों की भी जो जिनको पता भी नहीं है इस चीज के बारे में। तुमने एक, उनको कहते हैं ना, गलत की तरफ हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और सही करने में हमें सालों लग जाते हैं। और तुमने गलत रास्ता दे दिया है उन लोगों को कि भाई तुम भी ऐसा कर लो, तुम भी अच्छे खासे चल जाओगे, तुम्हारा भी खर्चा पानी चल जाएगा। बट कब तक चल रहा है? कितने महीने चल गया? अब कितने व्यूज आ रहे हैं? अब कितनी कमाई हो रही है? डूब गई ना कंपनी शिट वाली। शिट कंपनी डूब रही है अब। बहुत उसके ऊपर फाइनेंस हो जाएगा, बेचारी कैसे पूरा करेगी उसको। शिट ने सोचा कि भाई मैं अब इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गई, खोखले सब्सक्राइबर्स के उस पे, किस पे डिपेंड किया तुमने? एटलीस्ट मैं कहती हूँ अगर हेटर्स रिएक्शन चैनल वालों को सपोर्ट कर देती ना कि हाँ भाई रिएक्शन चैनल वाले जो कर रहे हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं उस पर कुछ कह नहीं सकती, मे भी तुमको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता और तुम्हारे अच्छे खासे व्यूज और आ जाते कि हाँ भाई एटलीस्ट सबके पॉइंट ऑफ व्यू को ये अप्रिशिएट कर रही है। ना कि दूसरों घर जब जलाने की सोचोगी ना तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर आएगा। आ गया ना घर, किसी बेकसूर का घर जलाने की कोशिश कर रही थी, किसी बेकसूर का खर्चा पानी बंद करने की कोशिश कर रही थी, अपना ही खर्चा पानी कम हो गया मैडम का। अब क्या करेगी बोल? खर्चा पानी से याद आया, मुझे ये बताओ, राशन जो होता है वो ये इसलिए होता है, मुझे कुछ मीनिंग समझ नहीं आया कि इस राशन को 1 महीने में खत्म करना ही करना है। आ रहा है, उसकी एक्सपायरी डेट होने वाली है क्या? या तुमने सोचा हुआ है कि इतना लाने का शौक है, इस चीज के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं कि भाई ला के राशन भरे जाओ। अरे कहीं दानी कर ले, इतना तेरे को इतना शौक है तो नहीं, पर तुम्हें दूसरों के घर से उसको चुराना है। क्या बात बोलनी, इसलिए बिकॉज ये दूसरों को जाके ये कहती है कि भाई तुमने मेरा ये चीज यूज किया है, इसलिए तुम्हें वो मुझे क्लेम देना पड़ेगा है, बिकॉज मैं कॉपीराइट क्लेम दे रही हूँ। अपनी तो इतनी फोटोज की वैल्यू है तुम्हें, है। फोटो से याद आया, कल का जो रिएक्शन था फोटो वाला, लोगों ने तो कहा कि किसी को कि जो 3rd पेज की वो होती है वैसी लग रही है। मुझे पता कैसा लगा, कुछ ने ये भी कहा कि अगर हम कहेंगे तो बॉडी शेमिंग हो जाएगा। नहीं, आप अच्छा सोच रहे हो कि हम किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। हम किसी को बॉडी को लेके नहीं कह रहे हैं कुछ, हम फेस को लेके जो हमें फेल हुआ हम वो कह रहे हैं, और मैं भी वही कहूंगी।
एंड मुझे बॉडी से उसे कोई दिक्कत नहीं है। जो शरीर उसको दिक्कत नहीं दे रहा था वो मुझे क्या दिक्कत देगा, चाहे वो कितनी मर्जी मोटी हो, चाहे वो कितनी मर्जी पतली हो। अगर उससे उसको दिक्कत नहीं हो रही तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और वो कहाँ मर्जी जैसे मर्जी रहे, आई डोंट केयर। बट फोटो को देख के जो मेरा रिएक्शन निकला, मेरा ये आया, कितनी भद्दी फोटोज है, कौन सिलेक्ट करेगा इसे? बिकॉज जो फोटोज में रियलिटी दिखती है ना, हम एक सेल्फी भी ले लेंगे ना, अगर वो दिल से आएगी तो वो इतनी अच्छी लगेगी ना, हमें तो हम दिन में 10 बार देखते हैं उस सेल्फी को। ये जेन्युइन है, ये सबके साथ होता है ऐसा। अगर हम एक सेल्फी अच्छे दिल से खींच लेते हैं ना तो वो बहुत अच्छी लगती है हमें, चाहे उसके अंदर सिर्फ हमारा फेस ही क्यों ना आ रहा हो, बट जो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो जेन्युइन ही होते हैं। ऑब्वियस है, फोटोज में अगर हम खिंचवाने जा रहे हैं तो उसमें जब तक हम अपनी रियलिटी नहीं शो करेंगे ना फोटोज के अंदर, तो फोटोज भी नहीं आएंगी। और जिस तरह से आपने पोज दिए मैडम, वो तो पुराने जमाने की हीरोइन भी नहीं करती थी। जो आपने अपने ये वाला करा, एक आपने उसमें बताया भी था कि फोटोज में ऐसे वाला, ओहो, आपको पता ये कब होती है? पता भी है आपको? जब आप मॉडलिंग में कुछ साइन कर लेती हैं, देन आपको कवर पेज वाले बुलाते हैं। भाई इस तरह से हमारा ये चीज पोज होनी चाहिए। अगर नहीं देखा है तो इतनी नॉलेज मुझे कैसे आई थोड़ी बहुत फोटोज की? बिकॉज मैंने इंडिया टॉप मॉडल देखा है जो आता है टीवी पर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कोई था। मैंने 2-3 सीजन देखे हैं तो मुझे इतनी नॉलेज हो गई है क्योंकि हाँ, ये शो ही मॉडलिंग का है। फोटोज का देखा है मैंने उसको कि हमें किस तरह से फोटोज ली जानी होती है और कैसे करनी होती है फोटोज, उसको हमें फील करना होता है। नॉट कि आपने हर फोटो में एक ही आंखें दिखाकर और अपने आप को, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें आप दिखाने की कोशिश क्या कर रही थी, अपना सुंदर चेहरा या अपने सुंदर कपड़े या हील्स जो आपने पहन के किसी को पागल बना लिया कि भाई अब इसकी जरूरत नहीं है। तो इससे अच्छा तो आप उसे कह देती भैया रेंट पे दे दे, उसका ही कुछ सोच लेती। बहुत अच्छी गेम खेली आपने उसके उस पे कि मैं इसको अब यूज कर लिया, मेरा काम हो गया, मैंने तो हील्स पहननी नहीं है। अगर वो भैया आपकी वीडियो देख ले, मजा आ जाएगा। अब क्या पता तुमने सच बोला है कि भैया मेरा काम हो गया, मेरा तो हील्स का काम नहीं है, या तुमने उस पर घपला मारा है, क्योंकि तुम्हें दूसरों के पेट पे लात मारने का बहुत शौक है। बेचारा जिसके पास कुछ है भी नहीं, वह तुम कहते हो कि भाई उसका क्या कसूर। तो तुम डिलीवरी वाले का बोला था कि भाई इसका क्या कसूर, तुम लोग क्यों भेज रहे हो ऐसा, ये गलत है, ये गलत है। और तुमने जो किसी के साथ किया उसका क्या? किसी ने सामान लेकर अपना काम निकाल लिया और उसके बदले में तुमने उसको रिटर्न करके फिर तुमने कुछ और ले लिया। देखिए तुम्हारी वीडियोस भैया ने, कितने घपलाखोर हो तुम। किसी का हक कैसे खाने की कोशिश कर लेती हो कि किसी का तुमने काम निकलवा लिया, उसको तो पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो चुका है। बेशक से उसके लिए वो चीज मैटर नहीं करती हो, बट तुमने तो छल किया ना, भगवान देख रहा है। और रही बद्दुआ की बात, तुम्हारा गेम फिर से शुरू हो गया और तुम कहते हो कि वो तुम हो ही नहीं। वाह भाई वाह, तुम्हारा स्टार्टिंग से यही रहा है, कमेंट्स कर डिलीट कर, कम्युनिटी डाल डिलीट कर, और कुछ तुम्हें लगता है कि मैं अगर डिलीट कर दूंगी तो कुछ होगा ही नहीं। डिलीट कर दी ना वहां से कमेंट्स। अगर तुम वहां वही रहती ना तो मे बी किसी को लग जाता कि तुम वही हो, तुम वो नहीं हो, सॉरी, बट तुमने डिलीट कर दिया जो तुम्हारी खासियत है। तो इससे प्रूफ हो गया है कि वो तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि ये काम तुम ही करती हो और कोई नहीं कर सकता। बिकॉज इतना दिमाग किसी में है नहीं ना, और कोई अगर करता है ना तो वो सोच समझ कमेंट्स करता है। तुम्हारी तरह हवा में उड़ के मैसेज कोई कमेंट्स करता नहीं है, वो तुम ही हो। और कभी तो अपनी गलती मानना सीख ले दुनिया, गधी शिट, कुछ तो सीख ले गलती मानना अपनी। तुझे वो भी बर्दाश्त, क्योंकि मैंने सच में कहूँ, इंसान गलतियों का पुतला है और ये गलती कर करके अपने आप को बना रही है और ये फिर भी नहीं मान रही। इतनी घमंडी औरत। चलो गाइस, आज का रिएक्शन यही खत्म करती हूँ। होप सो मे बी आप लोगों को पसंद आया होगा रिएक्शन, और कैसा लगा आज का रिएक्शन। और ये मैसेज था किसी के लिए मे बी, मुझे ये सुनने में आया, मैं बात देखो इसमें भूल भी गई
कालिया का कुछ मुझे चला पता, मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया कालिया की क्या स्टोरी है कि किसी ने आपके फादर को बोला है और आपने उसको अपनी वीडियो में ले लिया। लोगों को अच्छा पागल बनाया जा रहा है। सो गाइज, इसका मैं दूंगी कल जवाब। मे बी आप लोगों को भी पता लग गया होगा, नहीं पता लगा है तो कल इसका जवाब आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। एंड ये रिएक्शन, असली जो बात है वो पता लग गया है कि हुज द कालिया, कालिया कौन है। एंड कल का एक और टॉपिक बता दूं किसके बारे में बात होगी। एंड कल एक सपोर्ट, किसी को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है बिकॉज एजेंडा चल रहा है निधि 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 गधी गधी गधी, समथिंग लाइक दैट। तो उसको हम करेंगे कल क्लियर। एंड आज के लिए इतना ही। तो मिलते रहिए, देखते रहिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।